सिसोदिया एक बार फिर से आप सबके सामने एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पर, द रियल मीनिंग ऑफ स्ट्रगल इज़ फाइट विद सिचुएशन टिल एंड। तो आज हम बात करने वाले हैं परिस्थितियों के बारे में। परिस्थितियों का रोना और कितना, क्या हैं परिस्थितियाँ, कैसी हैं परिस्थितियाँ। सब संघर्ष का असली मीनिंग अगर है तो वो है फाइट करना सिचुएशंस के साथ अंत तक। पर हम लोग क्या करते हैं, रोते रहते हैं परिस्थितियों के पीछे। परिस्थितियों को लेकर रोते रहेंगे कितना, कब तक। मुझे एक बात बताइए आप, क्या हमारे इरादे, हमारे विचार, हमारे हौसले, हमारी मेहनत इतनी कमज़ोर है कि कुछ विकट परिस्थितियों या फिर कहूँ कुछ नकारात्मक से तुच्छ लोगों की बातों से टूट जाए कि किसी ने कुछ कह दिया, निगेटिव बोल दिया हमारे बारे में, तो बस हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा कुछ, इसने तो ऐसे कह दिया कि तुझसे ना हो पाएगा। परिस्थितियां सभी की लगभग एक जैसी होती हैं, सब कठिन परिस्थितियों से निकल कर आते हैं, परंतु अगर मैं कहूँ हमारे हौसले उन परिस्थितियों से डील करने के, उन परिस्थितियों से निकलने के सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जिंदगी एक खेल है जिसमें कामयाबी भी उन्हीं को मिलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, हमें बस परिस्थितियों से लड़ना है और बाहर निकल जाना है। कैसे कैसे लड़ना है, ये भी तो बात हम करेंगे ना। कैसे लड़ना है परिस्थितियों से, कैसे अपने सपनों को पूरा करना है, आसान बात नहीं है ये। करना क्या है, बुलंद हौसले चाहिए, बहुत ज़्यादा मानसिक शक्ति चाहिए, भावात्मक दृढ़ता चाहिए लड़ने के लिए परिस्थितियों से। और हमें लड़ना होगा, हम यह सोचकर समय बर्बाद नहीं कर सकते कि हम कुछ नहीं कर सकते। सपोज करो किसी एग्ज़ाम में आप 2-3 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया या 0.5 से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो क्या करते हैं, सबसे पहले परिस्थितियों को दोष देने बैठ जाते हैं। मेरी तो सिचुएशन ही ऐसी थी कि टाइम से पेपर देने नहीं पहुंच पाई या पहुंच पाया, या फिर घर में ही ऐसी सिचुएशन थी कि तैयारी नहीं हो पाई, या फिर क्या करूं, पढ़ने ही नहीं देता कोई, क्या करूं, जॉब के साथ साथ पढ़ना पड़ता है। ऐसे ऐसे बहाने हम फिर बनाने लगते हैं। बहुत से मिल जाएंगे ऐसे बहाने, लाइन लगा के लिखने बैठें तो एक कॉपी भर जाएगी ऐसे बहाने। पर जरा सोचो 1 मिनट, क्या उस एग्ज़ाम के लिए हमने अपना 100% दिया था? नहीं ना। या फिर कुछ लोग अगर कहते हैं हाँ मैंने अपना 100% दिया था, चलो मैं मान भी लूँ कि आपने अपना 100% दिया था, फिर भी असफल हो गए, तो क्या सारी उम्र उसी का रोना लेकर बैठे रहोगे? आगे नहीं बढ़ोगे। अरे आगे बढ़ो, फिर से प्रयास करो, बार बार असफल होने पर भी प्रयास करो, बाहर निकलो उस परिस्थिति से, बाहर निकलो उस दिमागी परेशानी से। कुछ लोग कहते हैं अपनी तो किस्मत ही खराब है, अपनी तो किस्मत ही फूटी है, भाग्य ही खराब है, किस्मत साथ नहीं देती। अरे भाई कुछ करो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं, कठिन परिश्रम जो करते हैं, जिनमें परिस्थितियों से लड़ने का जुनून होता है, हार को जीत में बदलने का जोश होता है। ऐसे लोगों के सामने एक दिन भाग्य, किस्मत, तकदीर भी सर झुका देती है। अपना अगर पर्सनल मैं बताऊं तो मैं भाग्य के भरोसे नहीं बैठी रहती हूँ, मैं कठिन परिश्रम में मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि कठिन परिश्रम सफलता, कामयाबी, जीत के सभी द्वार खोल देता है। नहीं बनता नसीब हाथों की लकीरों से, बल्कि ये बनता है व्यक्ति के बुलंद इरादों से। परिस्थितियां तो कभी भी हमारे अनुकूल नहीं होंगी, कभी भी आपको वो माहौल नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, जिसकी आपने कल्पना की है कि हाँ मुझे पढ़ने के लिए इस तरीके का माहौल चाहिए कि एक रूम हो, उसमें लाइट जली हो, जब मैं ऑर्डर करूँ चाय आ जाए, जब मैं ऑर्डर करूँ खाना आ जाए, या जब मैं कहूँ मुझे शांति सुकून चाहिए तो सब शांत हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है।
वो कभी हमारे अनुकूल नहीं होंगी। परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जाता है। परिस्थितियों का रोना लेकर बैठे रहोगे तो कभी सफल नहीं होगे। अरे देख लो, अपने सामने ही एग्जाम्पल है। बराक ओबामा को देखो, एक गरीब परिवार से थे और 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। अब्राहम लिंकन को देखो, प्रथम राष्ट्रपति थे और बहुत ही गरीब परिवार से। मन में एक बात हमेशा रखो, कोई कितना भी पढ़ता हो, मुझे उससे ज्यादा पढ़ना होगा। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, मुझे उनसे हर हाल में लड़ना होगा। नहीं होगा मेरे ऊपर हावी कभी आलस्य, मुझे अपने आप से दृढ़ प्रण करना होगा। लोग मुझसे कहेंगे तुमसे ना हो पाएगा, उनको कुछ कर दिखाने को मुझे मन बेचैन करना होगा। वह नहीं देख सकते मेरे अंदर की ज्वाला को, बस मुझे सफल होकर दिखाना होगा। अपने अंदर इतना जुनून, इतना जोश पैदा करो कि अगर सामने कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाएं तो उन्हें तुम बोल सको। तू रोकने की कोशिश तो कर मुझे, मैं बताऊंगी कि आंधी क्या होती है। तू तोड़ने की कोशिश तो कर मुझे, मैं बताऊंगी कि चट्टान क्या होती है। तू बहा ले जाने की कोशिश तो कर मुझे, मैं बताऊंगी कि किनारा क्या होता है। परिस्थितियों से हमें लड़ना होगा, बार बार लड़ना होगा। जितनी बार असफल होंगे उतनी बार लड़ना होगा और एक दिन सफल होकर हमको दिखाना होगा। ये था हमारा आज का मोटिवेशनल वीडियो। परिस्थितियों से लड़ना होगा, परिस्थितियों का रोना बंद करना होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा और थोड़ा बहुत मोटिवेट आप अगर हुए होंगे तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव सफल हुआ होगा। बने रहिएगा एम टू एजुकेट के साथ। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।